कितने पैसे हो गए दीदी? 20 रुपए भैया। बहन क्या हुआ भैया, थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे और भी सवारी बिठानी है। हाँ हाँ दीदी दे रहा हूँ, ये लो। 100 रुपए? आपके पास 20 रुपए खुले नहीं है क्या भैया? नहीं दीदी, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, आप देख लो आपके पास हो तो। अच्छा दीदी, आपसे एक बात पूछूं? जी भैया। ये चोट के निशान मुंह पर, आपको ये चोट कैसे लगी? वो क्या है ना भैया कि मुझे अभी घर के काम करने नहीं आते हैं। कभी रसोई में कुछ जला देती हूँ तो कभी बाथरूम में गिर जाती हूँ। बस उसी का नतीजा है ये कि मुझे इतनी चोटें लग गई। देखिए दीदी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, इतना तो मैं देख के बता ही सकता हूँ। ये जो आपके मुंह पर चोट के निशान है ना, ये कोई गलती से चोट नहीं लगी हुई है, ये किसी के मारे हुए हैं। और निशान देख के तो ये लग रहा है आपको किसी ने ज़बरदस्ती मारा है, आपको तकलीफ देने की कोशिश की है। देखिए मैं जानता हूँ आप मेरे को जानती नहीं हैं, लेकिन आप मुझे अपना बड़ा भाई समझ सकती हो, आप मुझे अपनी तकलीफ बता सकती हो, उससे आपका दिल हल्का हो जाएगा। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हो। भैया एक्चुअली बात ये है कि ये सब मेरे पति ने मेरे साथ किया है। क्या ये आपके पति ने आपके साथ किया है? एक आदमी के साथ आप रह रही हो और वो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है, फिर भी आप उसके साथ रह रही हो, और इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उसे छोड़ क्यों नहीं देती? क्या करूं भैया, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। वो क्या है ना कि मैंने घर से भाग के शादी की थी, और जब मैंने अपने घर वालों को बताया कि मुझे इस लड़के से शादी करनी है तो मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, और इसलिए मजबूर होकर मैंने उससे भागकर शादी कर ली। शादी के 2-3 महीने तक तो सब सही था, पर जैसे ही शादी के 2-3 महीने गुजरे उन्होंने मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया, बुरी बुरी गालियां देना शुरू कर दिया, और मुझे रोज टॉर्चर करते रहते थे। देखिए आपके घर वाले जैसे भी हो, लेकिन आपको अपने पति को छोड़ के अपने घर वालों के पास चले जाना चाहिए था। नहीं भैया, मैं अपने घर कैसे जा सकती थी? मैंने उनके खिलाफ होकर शादी की थी, और जब मैंने अपने घर वालों को इस लड़के के बारे में बताया था तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया था, पर मैंने उनकी एक बात भी नहीं मानी और उसके साथ भागकर शादी कर ली थी। मेरे घर वालों ने मुझे उस वक्त बहुत समझाया, मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब ने मुझे बताया कि वो लड़का मेरे लिए सही नहीं है, पर मैंने एक भी बात उनकी नहीं मानी और इसके साथ भागकर शादी कर ली। और उसके साथ भागना मेरी जिंदगी का सबसे बुरा डिसीजन था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, और मैंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उसके साथ भागकर शादी कर ली। और अब मैं किस मुंह से अपने घर वालों के सामने जाऊं? वैसे भी नफरत करने लगे हैं वो मुझसे, मुझे देख भी नहीं पाएंगे, और ऐसे में मैं उनके पास नहीं जा सकती। काश कि मैंने उनकी बातों को मान लिया होता तो मेरे साथ ये सब नहीं होता, और वैसे ये सब मेरे ही कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। देखिए आपके घर वाले जैसे भी हो, लेकिन आपको अपने पति को छोड़ के अपने घर वालों के पास चले जाना चाहिए था। हाँ मैं मानता हूँ माँ बाप और बच्चों के बीच में वो रिलेशन नहीं होते, लेकिन आपके भाई बहन भी तो होंगे, आप उनको बता देते। और एक भाई बहन का रिश्ता तो बहुत खास होता है, क्योंकि एक बहन अपने बड़े भाई को राखी बांधती है, एक दूसरे को अपनी दुख तकलीफें शेयर करते हैं, एक अच्छे दोस्त होते हैं वो। तो आपको उनको ये सब बता देना चाहिए था। नहीं भैया, मैं किसी भी हालत में अपनी फैमिली वालों को इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं कर सकती, चाहे जो हो। मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी, मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगी कि मैं किस हाल में हूँ, क्योंकि गलत काम तो मैंने किया था ना, तो उसे भुगतूंगी भी मैं ही। मैंने उन लोगों के साथ बहुत गलत किया है, मैंने अपने मम्मी पापा का दिल दुखाया है जो मुझ पर सबसे ज्यादा विश्वास करते थे। नहीं, मैं उन्हें नहीं बताऊंगी कुछ भी।
और जो ये सब हुआ है ना मेरे साथ, मैं उसको खुद ही झेल लूंगी। भैया आप बहुत बड़ी होगी है ना तू। घर छोड़ के जाने का भी फैसला तेरा था और घर ना आने का फैसला भी तेरा है। अब तेरी लाइफ में हमारी कोई वैल्यू नहीं है। ये सब छोड़, ये सारा काम तेरा बंद कर और मेरे साथ अब घर चल। और किसी वजह से मम्मी पापा नहीं माने ना तो मैं तुझे अपने घर पे रख लूंगा। नहीं नहीं भैया, मैं घर नहीं जा सकती। मैं किस मुंह से घर जाऊंगी? मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखाया है। और मम्मी पापा, मैं उनको फेस नहीं कर सकती। मैं क्या मुंह दिखाऊंगी उन्हें कि मैं किस हाल में हूँ? मैं किसी को फेस नहीं कर सकती भैया। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोल रही हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं घर जा ही नहीं सकती। और वैसे भी मैं उस घर को बहुत पहले ही त्याग चुकी हूँ। मैं ये सब डिजर्व करती हूँ। मेरा जो भी हाल है मैं रह लूंगी उसमें, पर मैं घर नहीं जाऊंगी। हमेशा दूसरों के बारे में सोचियो, कभी ये मत सोचना कि एक भाई के ऊपर क्या बीतेगी कि उसकी बहन इस हालत में घूम रही है। तू मेरे साथ घर चल, और किसी वजह से मम्मी पापा नहीं माने ना तो मैं अपना पूरा घर छोड़ के तेरे साथ रहूंगा। पर भैया, मैंने एक बात तो सीख ली है जिंदगी में कि अपने घर वालों के खिलाफ जाकर कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। हमारे घर वाले जो हमारे लिए करते हैं वो सबसे सही होता है, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे अच्छा ही चुनते हैं। और उनकी बात ना मानकर मैं तो ये सब कुछ भुगत ही चुकी हूँ। और मैंने देखा है कि जो अपने घर वालों की बात नहीं मानता वो कहीं का नहीं बचता, किसी लायक नहीं रहता। और मैंने देखा है भैया कि जो अपने घर वालों की बातें नहीं सुनता, उनके बताए रास्ते पर नहीं चलता, वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता। और मेरे साथ भी वही हुआ। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भैया, मुझे माफ कर दो। मैं आगे से कोई ऐसी गलती नहीं करूँगी। देख मेरी बात सुन, अगर तेरे पति को सलाखों के पीछे मैंने नहीं भिजवाया ना तो तू देखियो। अब चुपचाप मेरी बात सुन, मेरे साथ घर चल। चल।